दोस्तों, एक पत्रकार का काम क्या होता है? समाज में जो गलत या सही हो रहा है उसको दिखाना, उसकी आवाज को सरकार तक पहुंचाना। लेकिन शायद बिहार की नीतीश सरकार के लिए इसका मतलब कुछ और है। दोस्तों, नेपाल से छोड़े गए पानी से बिहार में बाढ़ की तबाही मची हुई है। आए दिन कई खबरें आती हैं जहां सरकारी दावे फेल होने की बात हो रही होती है। इन्हीं हालातों को दिखाने के लिए एक पत्रकार पहुंचे मुजफ्फरपुर। वो वहां रिपोर्टिंग करके कई चीजें कवर कर रहे थे, लेकिन बिहार की नीतीश सरकार को ये बात रास नहीं आई। बिहार पुलिस ने उस पत्रकार को गिरफ्तार कर उसे जेल में डाल दिया। आरोप लगाए कि बाढ़ राहत के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों को उकसाया है। दोस्तों, बिहार में बाढ़ के बाद से वहां के हालात ऐसे हैं कि लोगों को उकसाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आम जनता पहले से ही परेशान है। बाढ़ से खेत, फसल, घर बार सब खराब हो चुका है। कई जगह तो ऐसी हैं जहां खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। जब इन सब चीजों पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो लोगों को विरोध करना ही पड़ेगा। लोगों के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे सरकार उनकी आवाजों को सुन सके। वो किसी ना किसी तरह से अपनी बात सरकार तक तो पहुंचाएंगे ही। दोस्तों, ये जो पत्रकार हैं इनका नाम है मिथुन मिश्रा। ये YouTube की पत्रकारिता करते हैं, यानी कि एक YouTube चैनल में काम करते हैं और उसके लिए चीजें कवर करते हैं। ये जब बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ के हालातों को दिखाने के लिए पहुंचे तो पुलिस ने इन्हें और इनके साथी को गिरफ्तार कर लिया और कहा कि इस व्यक्ति ने सरकारी काम में बाधा डालने का अपराध किया है। कौन सा सरकारी काम? लोगों को ये दिखाना कि बाढ़ में सरकार ठीक से काम कर रही है या नहीं, लोगों तक मदद पहुंच रही है या नहीं, ये दिखाना कब से सरकारी काम हो गया? ये तो एक पत्रकार का काम होता है। पीड़ितों की आवाज उठाना, सरकार से सवाल पूछना ही एक पत्रकार का काम है। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी और उसके जितने भी सहयोगी दल हैं उन्हें गोदी मीडिया के अलावा कुछ पसंद ही नहीं आता। गोदी मीडिया की इतनी आदत लग गई है कि अगर कोई सच्चाई दिखाए, आपसे या आपकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो उसको सीधे जेल में डाल दो। दोस्तों, कहा तो ये भी जा रहा है कि बिहार में जल संसाधन विभाग अगर ठीक से काम करता तो शायद बिहार में जो बाढ़ से हालात हैं वो ना होते। अब बाढ़ आने के पीछे जल संसाधन विभाग की कमी है या फिर नीतीश और बीजेपी के बिगड़ते रिश्तों की टेंशन? दोस्तों, बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव होना है। जिस तरह से देश भर में बीजेपी की फजीहत हो रही है, उससे नीतीश आने वाले चुनावों को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में है। वो ये भी सोच रहे हैं कि बीजेपी के साथ का असर कहीं बिहार में होने वाले चुनावों के नतीजों पर ना पड़े। इसको लेकर नीतीश में इतना टेंशन हो गया है कि वो बीजेपी से दूर भाग रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से दूरी बनाकर रखे हुए हैं, दिल्ली जा रहे हैं पर मुलाकात नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके प्रदेश में, बिहार में अगर बीजेपी का कोई नेता आ रहा है तो उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं। और इन सब का असर ये हो रहा है कि उनकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल जाना पड़ रहा है। सरकार के कामों में लापरवाही दिखाने वालों को, अधिकारियों से सवाल पूछने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश सरकार ये नहीं चाहती है कि जिस तरीके से बीजेपी की जो फजीहत है उसका असर तो कहीं ना कहीं अगर नीतीश उनके साथ रहेंगे तो उस पर पड़ेगा ही। लेकिन इसके अलावा नीतीश सरकार जो काम नहीं कर रही है उसका नतीजा भी देखने को मिले। दोस्तों, बिहार में बाढ़ से कई लाख लोग प्रभावित हैं और इन सब के बारे में ही दिखाने के लिए लगातार मीडिया बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंच रहा है। नाव में सवार होकर लोगों की जो दुर्दशा है या फिर लोगों तक मदद पहुंच रही है या नहीं, ये सब सच्चाई दिखाने का काम कर रहा है कि आखिर सरकार जो लगातार दावे कर रही है कि हम इतने पीड़ित परिवारों तक मदद पहुंचा रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, वो सच है या नहीं, या फिर सरकार बस हवाई दावे कर रही है। लेकिन नीतीश सरकार चुनावों से पहले, बिहार में कुछ ही समय में चुनाव होना है और उससे पहले अपनी छवि को एकदम साफ सुथरा रखने की भरपूर कोशिश कर रही है। और शायद यही एक वजह है कि उसको गोदी मीडिया के अलावा कुछ पसंद भी नहीं आ रहा है। वो नहीं चाह रहा है कि जो सच है वो सबके सामने आए, सबको पता चले कि नीतीश सरकार के जो दावे हैं वो सिर्फ हवाई हैं, सच बिल्कुल नहीं है। लोग अभी भी परेशान हैं कि उन तक राहत सामग्री नहीं पहुंच रही है और कई जगहों पर तो हालात ऐसे हैं जहां पर बच्चों को भूखा सोना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि बाढ़ की वजह से लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। कर सकती है तो सिर्फ सरकार। हेलीकॉप्टर की मदद से उन तक राहत सामग्री पहुंचा सकती है या फिर उनको रेस्क्यू कर किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सकता है।
लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है या नहीं, फिलहाल इस पर कुछ भी कहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सरकार तो दावे कर रही है, लेकिन जब पत्रकार उन दावों की पोल खोलने के लिए या फिर वो दावे कितने सच हैं या झूठ हैं उनको दिखाने के लिए जब पहुंच रहे हैं तो उन पर मुकदमा किया जा रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। सवाल तो यह है दोस्तों कि पत्रकार अगर सरकार और अधिकारियों से सवाल ना पूछे तो किससे पूछे? जनता तक सरकार की सच्चाई ना पहुंचाए तो करे क्या? सिर्फ गोदी मीडिया की तरह आपके हर काम का गुणगान करे? ऐसा भी तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि आपका सिर्फ गुणगान करे, आप जितने दावे कर रहे हैं वो जो खोखले दावे कर रहे हैं उनकी सच्चाई ना दिखाए, और ना ही हर बार जनता की आंखों में धूल झोंका जा सकता है। तो नीतीश सरकार जो गोदी मीडिया से इतना लगाव रखती है, शायद उसको उस लगाव को कम करने की जरूरत है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है ये भी हम जानना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी, खबरें बताती हूं एकदम सच्ची। नमस्कार।